हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है हम सबके लिए। हिंदी वर्णमाला की जब हम बात करते हैं तो हिंदी वर्णमाला का स्वरूप समय के साथ साथ बदलते रहता है। कभी इसमें कुछ नए वर्ण जुड़ते हैं, कभी कुछ नए वर्ण इसमें से कुछ वर्णों को इसमें से हटा दिया जाता है। तो ये सारे जो काम होते हैं ये किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं होते हैं। इसके लिए एक संस्था है जो क्या करती है, ये काम करती है। वो संस्था है हमारी केंद्रीय हिंदी निर्देशालय। केंद्रीय हिंदी निर्देशालय जो है उसका काम यही है कि हिंदी वर्णमाला को समय समय पर अपडेट करना और भी जो भी हिंदी संबंधित विचार आते हैं या जो भी हिंदी संबंधित अलग अलग समय पे प्रश्न होते हैं या जो इसमें सुधार किए जाते हैं उन सब पर चर्चा करना, उन सबको इसमें लागू करना है या नहीं करना है, ये सारी चीजें वह विभाग हमारा देखता है। तो अभी 22 अगस्त 2024 में एक ऐसा ही नया वर्ण इसमें जोड़ा गया है। वो वर्ण हमारा किस में आएगा? देखिए, हम जब हिंदी वर्णमाला पढ़ते हैं तो इसमें हमारे अभी तक हम जो पढ़ रहे थे व्यंजनों की संख्या हम कितना मानते हैं, इसमें 39 हमारे होते थे, जिसमें से 25 क्या है, मूल व्यंजन होते हैं क से ह तक। ठीक है, इसके अंतर्गत हमारे जो आते हैं स्पर्श व्यंजन आते हैं, अंतस्थ व्यंजन आते हैं, ऊष्म व्यंजन आते हैं। तो ये सारे के सारे मूल व्यंजन हैं। उसके अलावा 4 व्यंजन इसमें आते हैं, अक्षत्र, ज्ञ, श्र। उच्छिप्त व्यंजन आते हैं जिनको बोलने में हमारी जो टंग है वो एक साइड को एकदम से झटके से छटकती है। ठीक है, ड़, ढ। ठीक है, इसके अलावा एक जो नया व्यंजन इसमें जुड़ा है तो वो किस श्रेणी में है, उसे किस व्यंजन के साथ रखा गया है, ये हमारे लिए जानना जरूरी है। तो वो इनमें से किसी भी ग्रुप में जुड़ा हुआ नहीं है, यानी हमारे स्पर्श व्यंजन 25 ही हैं, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या 4 ही रहेगी, संयुक्त व्यंजन भी 4 है, उत्क्षिप्त व्यंजन हमारे 2 हैं। तो ये जो नया वर्ण जुड़ा है ये हमारा जुड़ा है विशिष्ट व्यंजन के नाम से। ठीक है, विशिष्ट व्यंजन इसे कहा गया है। और इसकी जो रचना है ये देखिए, अगर हम देखें 8 जो हम इंग्लिश का लिखते हैं उसको हॉरिजेंटल कर देते हैं, उसको अगर हम तिरछा लिखें तो ऐसा कुछ इस वर्ण की बनावट है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये वर्ण कोई नया वर्ण नहीं है, इसको हम कई बार देखते हैं, हमने कई जगह इस वर्ण को देखा है, लेकिन हिंदी की वर्णमाला में ये नहीं था अभी तक। अब इसको जोड़ने के पीछे क्या कारण है वो विभाग द्वारा स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है, लेकिन जहां पर उन्होंने ये पीडीएफ डाउनलोड की है, ये पीडीएफ का ही एक फोटो लिया गया है यहाँ पे, उसमें जो चीजें बताई गई हैं इसके बारे में ये है कि मूल व्यंजनों की संख्या 33 है और व्यंजनों की कुल संख्या हमारी 40 हो जाती है, जिसमें हम संयुक्त, उत्क्षिप्त और ये विशिष्ट व्यंजन को जोड़ते हैं। ठीक है, 4, 5, 6, 7 नए ऐड हो गए तो कुल व्यंजन हमारे अब 40 हो गए हैं। जो हम अभी तक 39 पढ़ते थे, 39 पढ़ते थे। इसमें क्या है, 4 संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, अब जो नया वर्ण है, देखो इसके उच्चारण की अगर हम बात करते हैं तो हम नया वर्ण तो बोलेंगे नहीं, इसका जो उच्चारण है वो ल के ही समान होगा। ल जब हम बोलते हैं वैसा ही होगा, लेकिन अब जब उच्चारण में कोई भिन्नता नहीं है तो फिर कहाँ पे ये लिखा जाएगा, कहाँ पे हम ल लिखेंगे, इसके बारे में भी कोई स्पष्ट निर्देश अभी तक विभाग द्वारा जारी नहीं किए गए हैं। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसको क्यों स्थान दिया गया, क्यों इसे जोड़ा गया। उनका कहना है कि ल वर्ण का प्रयोग हिंदी की प्रमुख बोलियों तथा हरियाणवी, मारवाड़ी, गढ़वाली, कुमाऊनी के अतिरिक्त देवनागरी का प्रयोग करने वाली मराठी जैसी समृद्ध भाषाओं में भी है। इसके अतिरिक्त देवनागरी तरलिपियां, यानी जो देवनागरी से अलग हैं, जो देवनागरी से हटके हैं, उन लिपियों वाली जो भारतीय भाषा है, जैसे तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़, उड़ीसा में भी इस ध्वनि का प्रयोग होता है। अब यहाँ पे देखिए तमिल में ल नहीं लिखा है बल्कि यही वर्ण आया है, ऐसे मलयालम में यही वर्ण आया है। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं
व्यक्ति, स्थान, भू आकृतियों के नामों में इनके प्रयोग किए जाने का अवकाश अपेक्षित है, अतः वर्णमाला में विशिष्ट व्यंजन के रूप में लौ वर्ण को स्थान दिया गया है। यानी हम भले ही शुद्ध जब हम हिंदी की बात करते हैं, हम उत्तर भारत में तो नहीं के बराबर इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन दक्षिण भारत में जो मराठी है हमारी भाषा, उसकी लिपि भी देवनागरी है, तो वहाँ के अधिकांश जगह पर ऐसा होता है कि हमें ये वाला वर्ण दिखाई देता है। उसके अलावा हरियाणवी, मारवाड़ी, गढ़वाली, इन भाषाओं में भी ये जो बोलियां हैं, इसमें भी क्या है, इस वर्ण को लिखा जाता है, इस वजह से इसे हिंदी में जोड़ा गया है। तो अभी एक यही स्टेटमेंट उनके द्वारा जारी किया गया है। बाकी इसके बारे में कोई बहुत विस्तृत जानकारी नहीं है, लेकिन इसमें मेन बात ये है कि जब हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें अक्सर हमारे प्रश्न बनते हैं कि कितने हमारे स्वर हैं, कितने हमारे व्यंजन हैं, क्या है। तो वहां पर ये एक हमें नया प्रश्न देता है कि अब हमारे जो कुल व्यंजनों की संख्या हो गई है वो 40 हो गई है, स्वरों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आया है, वो 13 ही है, लेकिन कुल वर्णमाला में अगर हम वर्णों की बात करते हैं तो वो भी अब हमारे 52 से बढ़कर 53 हो गए हैं, 53 हो गए हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम वर्णमाला की बात करते हैं तो वहां पर स्वर और व्यंजन दोनों को लिया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि ये कब जोड़ा गया। इसको जोड़ने का जो एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, औपचारिक रूप से जो हिंदी निर्देशालय ने जो सूचना जारी की, वो 22 अगस्त 2024 को कर दी गई थी। और हिंदी जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय है, उसका जो हिंदी मानकीकरण वाला एक पीडीएफ आया था, उसमें उन्होंने इस नए वर्ण के बारे में हमें बताया था। इस नए वर्ण को उन्होंने लिखा था और उसे क्या कहा जाएगा ये भी बोला है। विशिष्ट व्यंजन क्या जुड़ा है, हो सकता है इस तरीके का प्रश्न बन जाए कि हमारी वर्णमाला में विशिष्ट व्यंजन क्या जुड़ा है, या हो सकता है कि उसे किस में जोड़ा गया है। इस तरीके से भी आ सकता है ना कि स्पर्श व्यंजन में जोड़ा गया है, संयुक्त में है, किस में है। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे इस वाले एक टॉपिक पे बन सकते हैं और ये एक अपडेट है जिसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। थैंक यू एवरीवन।